हेलो एंड वेलकम बैक टू आयुर्वेदा इंडिया चैनल। दोस्तों, शरीर में हार्मोन का संतुलन होना बेहद जरूरी होता है क्योंकि उसी के आधार पर हमारा पूरा शरीर काम करता है। कई बार देखने में आता है कि हम बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करना चाहते। जब हार्मोन संतुलित नहीं होते हैं तो इसका गहरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर की गतिविधियों पर भी इसका असर होता है। जैसे शरीर में ऊर्जा का विकास होने पर आपका मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से काम करता है या फिर आपके व्यवहार, मूड, अंगों की वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि सभी में हार्मोन्स का संतुलन होना बेहद आवश्यक है। इसीलिए अगर आपको भी हार्मोनल असंतुलन की समस्या है तो आप कोशिश करें कि इन्हें बिना दवाइयों के प्राकृतिक रूप से ही ठीक किया जाए। आज के वीडियो में जानेंगे हार्मोन्स को संतुलन में करने के लिए आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन से योग आसन करने चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आप जो लाइफ जी रहे हैं क्या वो सही है। जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाएं। रोज सुबह जल्दी उठें। हमें सूरज की पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता होती है तो कुछ सेकंड के लिए सूरज की रोशनी में खड़े हों। साथ ही शारीरिक रूप से या फिर स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन दोनों का आप पर निर्भर करता है कि आप कितना उस पर ध्यान देते हैं। पहला है घी का सही मात्रा में सेवन। कुछ चीजें हमेशा से ही हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती हैं क्योंकि इससे हार्मोन संतुलन पर गहरा असर पड़ता है। आप अपने खाने में घी की सीमित मात्रा को जरूर शामिल करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही ये शरीर में बहुत सी बीमारियों को होने से बचाव करता है और हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में बहुत जरूरी है। दूसरा है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन। हमारे शरीर को प्रोटीन की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही प्रोटीन का कार्य शरीर में हार्मोन को संतुलन बनाए रखना भी होता है। इसीलिए अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, दाल, अंडे और सोया को जरूर शामिल करें। तीसरा है कॉफी और चाय के सेवन से परहेज। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले कॉफी या चाय का सेवन करते हैं। चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन और शुगर का असर हार्मोन्स पर पड़ता है और हार्मोन असंतुलन हो जाते हैं। ऐसे में हार्मोन का संतुलन बनाए रखने के लिए कॉफी और चाय के सेवन से परहेज करें। चौथा है डाइट में शामिल करें सीड्स और नट्स। नट्स और सीड्स में मिनरल्स और ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होते हैं जो हार्मोन को संतुलन में बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप प्रतिदिन नट्स और सीड्स का रोज सेवन करें। सीड्स में आप फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, नट्स में आप बादाम, काजू, अखरोट आदि का सेवन करें। ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। पांचवा है दोस्तों, आप समय पर खाना खाएं। जरूरी है कि आप रात को खाना जल्दी खाएं क्योंकि जब आप रात को जल्दी खाना खा लेते हैं तो शरीर पूरी रात सही से कार्य कर पाता है जिसका असर हार्मोन संतुलन पर भी पड़ता है। सही समय पर भोजन करने से शरीर का हर अंग सही से कार्य कर पाता है और अगले दिन आप भरपूर जोश के साथ जीते हैं। इसके अलावा आप इन चीजों को अपने खान पान में शामिल करें। सबसे पहले है ब्रोकली। ब्रोकली में बहुत सारे विटामिन होते हैं। ऐसे में इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। यदि आप इसका रेगुलर बेसिस पर सेवन करते हैं तो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए ब्रोकली आपके लिए काफी फायदेमंद है। दूसरा है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखते हैं। साथ ही शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद है। आप इसकी सब्जी बनाकर खाएं या फिर सैलेड में खाएं। शरीर के लिए ये काफी फायदेमंद है। कच्ची सब्जी हमेशा से ही फायदेमंद होती है। अगला है टमाटर। टमाटर हार्मोन लेवल को संतुलन बनाने में एक अच्छा कार्य करता है। साथ ही इसके सेवन से काफी सारी बीमारियां दूर होती हैं। टमाटर के नियमित सेवन से हम बहुत सी बीमारियों से दूर भी रह पाते हैं। टमाटर को सैलेड में खाने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। टमाटर में पोटेशियम, विटामिन सी, कॉम्प्लेक्स बी के विटामिन और कोलिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चौथा है एवोकाडो। एवोकाडो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। और अगर बात हार्मोनल डिसबैलेंस की आए तो एवोकाडो हार्मोन को एक्टिव करके इनको बैलेंस बनाने का एक अच्छा कार्य करता है। इसको खाने से हमें हार्मोनल दिक्कत नहीं आती है। अगला है पालक। आपको पता ही होगा कि पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है जिससे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती। लेकिन पालक हार्मोनल बैलेंस को बनाने का भी एक स्रोत है। साथ ही बहुत सी बीमारियों से हमारा बचाव करता है। इसका सूप तो बेहद ही फायदेमंद साबित होता है। अगला है चुकंदर। चुकंदर में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही इसका सुबह खाली पेट सेवन करने से हार्मोन बैलेंस बना रहता है। इसे आप सैलेड की तरह खाएं या फिर
जूस की तरह सभी तरह से ये फायदेमंद होता है। अगला है लहसुन। लहसुन में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, इसके साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जिससे शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बना रहता है। इसीलिए लहसुन का सेवन जरूर करें। सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली खाने से इसके फायदे और बढ़ जाते हैं। हार्मोनल असंतुलन की समस्या को हम योग के माध्यम से भी नियंत्रित कर सकते हैं। हम आपको 5 ऐसे योगा आसन बताएंगे जो हार्मोनल असंतुलन को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। पहला है भुजंग आसन। इस आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। यह आसन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे हार्मोन का संतुलन बनने में मदद मिलती है। भुजंग आसन करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं, हाथों को कंधे के नीचे रखें, फिर सांस लेते हुए सीने और सिर को ऊपर उठाएं। थोड़ी देर रुककर सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं। दूसरा है मत्स्य आसन। इसे फिश पोज भी कहा जाता है। ये आसन भी हमारे हार्मोन को संतुलित करने के लिए मदद करता है। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, पैरों को मोड़कर अपने हाथों से पकड़ें, लंबी सांस लें, सिर और सीने को उठाएं और सांस छोड़ते वक्त वापस नीचे आ जाएं। तीसरा है सर्वांगासन। इसे सिलेंडर पोज भी कहते हैं। अपने हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। सर्वांगासन करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें, सांस लेते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएं, कुछ सेकंड इसी पोज में रुकें और सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं। अगला है पवन मुक्त आसन। इस आसन को विंड रिलीजिंग पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़कर हाथों से पकड़ें। अब थोड़ी देर इसी पोज में रुकें। आपके अंदर अगर गैस्ट्रिक संबंधित समस्या है तो वह दूर होंगे। थोड़ी देर बाद सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे रखें। यह आसन भी आपको हार्मोनल डिसबैलेंस से राहत दिलाएगा। और आखिर में है दोस्तों शवासन। शवासन यानी कि क्रॉक्स पोज करने से आपकी हार्मोन संबंधित समस्याएं दूर होंगी। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, अपने हाथों को शरीर के बगल में रिलैक्स होकर रखें, अपनी आंखों को बंद करें और गहरी सांस लें और फिर सांस छोड़ें। कुछ सेकंड रुककर फिर से ये दोहराएं और फिर आराम करें। इन आसनों को करने से पहले आप योगा मैट लें। इस पर लेटकर योगा करने से आपके शरीर को आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि कैसे आप अपने हार्मोन को संतुलित कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।